आप सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। 1 साल घना कमाल, 11 साल बेमिसाल। इस पैटर्न पर चलते हुए हमारी जो प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपने 11 साल कंप्लीट कर चुकी है और अभी माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कुशल नेतृत्व में जो 1 साल हमारी सरकार का हुआ है, वो जो जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं, प्रदेश के हर वर्ग का उन्होंने ध्यान रखने का काम किया है। मैं बात करूं, हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने शपथ लेने से पहले एक ऐलान किया था, एक संकल्प लिया था और उसको सिद्धि तक ले जाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं शपथ बाद में लूंगा और युवाओं को रोजगार, युवाओं को ज्वाइनिंग पहले दूंगा, और उस पर खरा उतरते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ सच में ही बाद में ली और पहले 24,000 युवाओं को जो है वो ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया। ये बड़ा काबिले तारीफ काम माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने जो सभी सरकारी जो कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज, सभी सरकारी जो हॉस्पिटल हैं, उसमें जो किडनी रोगी हैं, जो किडनी से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, उनके लिए जो फ्री डायलिसिस की जो सेवा है वो शुरू की है। वो हर अस्पताल में आपको जो किडनी के पेशेंट हैं उनको डायलिसिस जो है वो फ्री में अब मिलने लग रही है। ये भी बड़ी बेहतरीन और चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में उठाया है। इसी के साथ साथ मैं बात करूं, किसानों को जो फसल पर एमएसपी है, 24 फसलों पर आज हरियाणा में एमएसपी दिया जा रहा है और उसके साथ साथ जो एक डीबीटी, एक डिजिटल जो ट्रांजैक्शन एक पैटर्न है, उसके जरिए 48 घंटे में ही किसानों को उनकी जो फसल का जो पैसा है वो उनके अकाउंट में मिल जाता है। ये भी बड़ा किसानों के लिए ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है, उसके लिए प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है। मैं बात करूं, ऐसा जो हरियाणा के गठन से पहले जो पट्टेदार थे, उनकी भूमि का मालिकाना हक भी प्रदेश सरकार ने देने का काम किया है, जिसको 19/12/2024 से लागू किया जा चुका है। तो ये भी बड़ा ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है। उसके साथ-साथ में ऐसी हजारों योजनाएं जो हैं वो प्रदेश में लागू हुई हैं। प्रदेश में जो इम्प्लीमेंट योजनाओं को करने का जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ऐसे जो हमारा संकल्प पत्र, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र लेकर के हम जनता के बीच में गए थे, उसमें से जो 48 वादे हैं वो वादे इस वर्तमान में पूरे हो चुके हैं। बहुत सारे वादे जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। ऐसी योजनाएं हम सब के लिए लागू की है माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में। और हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो सपना हरियाणा को लेकर के बुना था, जो संकल्प से सिद्धि तक वो लेकर के गए, बिना खर्ची बिना पर्ची के रोजगार देने की जो उन्होंने शुरुआत की थी, वो शुरुआत अब निरंतर जारी है और हमारे प्रदेश के हजारों युवाओं को जो रोजगार मिल रहा है वो बिना किसी पर्ची के, बिना किसी खर्ची के, उनकी मेहनत के बलबूते मिल रहा है। उनकी जो हरियाणा एक हरियाणवी एक की जो सोच रही है, वो सोच भी बहुत बेहतरीन रही है। उस पर भी पूरे प्रदेश में समान विकास किया जा रहा है। मैं बात करूं बुढ़ापा पेंशन की, बुढ़ापा पेंशन भी अब 3200 रुपए इस साल इस 1 तारीख से मिलने जा रही है। उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाने का काम किया है। उसके साथ साथ जो हरियाणा में अमृत सरोवर योजना है, अमृत सरोवर योजना में जो हमारे ग्रामीण तालाब हैं, जिन तालाबों की तरफ कोई देखता नहीं था, वो माननीय मनोहर लाल जी की ही एक ऐसी योजना रही है, महत्वाकांक्षी योजना रही है। उसके तहत हमारे तालाबों का जो सुधारीकरण का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। और स्वच्छता को लेकर के सरकार बड़ी संजीदा है और सरकार ने ये संकल्प लिया है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी ये संकल्प लिया है और हमारे सब जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं ने भी संकल्प लिया है कि वो समय समय पर स्वच्छता अभियान चलाकर इस प्रदेश को, इस देश को स्वच्छ बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। और जो बिजली है, लगभग 5,500 गांव ऐसे हैं जिन गांवों में बिजली अब 24 घंटे मिल रही है, कोई कट नहीं है और बिजली हमें बल्कि सरप्लस मिल रही है। रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है, सोलर एनर्जी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को, जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसको भी प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बहुत पारदर्शिता के साथ मिल रहा है। अभी महिलाओं के लिए जो लाडली लक्ष्मी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है,
उस योजना का भी लाभ अभी इस महीने महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। 2100 रुपए की जो आर्थिक सहायता है महिलाओं को उनके खाते में आनी शुरू हो जाएगी। और इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक एक ऐप लॉन्च की है, उस ऐप के माध्यम से वो स्वयं से ही उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। वो बहन वो बेटी जिसकी उम्र 23 साल से ज़्यादा है, वो उस पे रजिस्ट्रेशन अपना करके और उस योजना का लाभ ले सकती हैं। उसके लिए किसी सीएससी सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को दफ्तर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको अपने खुद के मोबाइल से ही आप उस पे अपलोड कर सकते हैं फॉर्म को और आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और देखिए, हमारे प्रदेश में एक बड़ी मैं कहूँ बात बड़ी एक बुराई के रूप में इसको देखा जाता था कि जो युवा हैं, हमारे युवा, वो डंकी रूट के ज़रिए विदेशों में जाते थे और कहीं न कहीं रास्ते में, डंकी रूट के रास्ते में उनके साथ कोई न कोई हादसा भी हो जाता था। और उस हादसे का शिकार होकर कई तो ऐसे परिवार सामने आए हैं कि वो परिवार में एक ही बच्चा परिवार में था और वो ही डंकी रूट के रास्ते कहीं न कहीं हादसे का शिकार हो गया। परिवार पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया। और प्रदेश सरकार ने डंकी रूट के को किस तरह से इस पे समाधान इसका किया जाए, किस तरह से इस पे अंकुश लगाया जाए, उसके लिए भी कानून जो 9/4/2025 को डंकी रूट का एक कानून बनाया और उस कानून के तहत डंकी रूट पे जाने के लिए लोगों को रोकने का पूरा-पूरा काम किया गया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएँ हैं, जिन योजनाओं का मैं अगर बात करूँ अ जींद में और रेवाड़ी में जो आयुष हर्बल पार्क जो स्थापित किया गया है, वो 17/3/2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में किया गया है। नकली खाद, बीज, कीटनाशक जो बनाने व बेचने वालों को 5 साल की सजा का जो प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, एक ऐसा कानून बनाया है कि जो नकली खाद, बीज बेचेगा या कोई अ, कीटनाशक को ये नकली बेचेगा, बनाने का काम करेगा, तो उसको 5 साल तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। और सभी जिलों में शामिल जो जितने भी अमृत सरोवर हैं, उनके काम में बहुत तेजी लाने का काम भी ये अब 14 फरवरी 2025 से शुरू किया गया है। और सभी जितने भी हमारे सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेजों में सब में डिजिटल लाइब्रेरी का प्रावधान भी इस बार 1 साल के अंदर-अंदर किया गया है। और ऐसी बहुत सारी योजनाएँ हैं। एक योजना जो ग्रामीण स्तर पर अक्सर एक समस्या के रूप में भी देखने को मिलती थी कि जो 50 वर्ग गज तक का जो भूमि है, लाल डोरे के अंदर जो है उनका 20 वर्षों से जो उस पर काबिज हैं, उन लोगों को भी वो उनका मालिकाना हक देने का काम भी प्रदेश सरकार ने किया है। जिससे लाखों जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, लाल डोरे के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनको इसका सीधा-सीधा लाभ मिलने जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है। मातृभाषा सत्याग्रहियों को पेंशन जो है वो 15,000 रुपए पेंशन देने का काम भी इस सरकार ने किया है। ये भी बधाई का एक बड़ा काम सरकार ने किया है। और शैक्षणिक जो संस्थान हैं, हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उसके आस-पास जो सीसीटीवी कैमरा का विस्तार एक महिला सुरक्षा के लिए, हमारी बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए जो प्रदेश सरकार ने उठाया है, जितने भी हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, उनके आस-पास जो है सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। वो भी बड़ा ऐतिहासिक निर्णय सरकार का है और उस निर्णय के लिए भी प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है। मैं बात करूँ, ऐसी बहुत सारी योजनाएँ यमुनानगर में जो 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, उसको बढ़ाते हुए अभी उसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14/4/2025 को रखी थी। वो भी एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय बिजली के क्षेत्र में लिया गया है। उसके लिए हमारे बिजली मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, उनके कुशल नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कुशल मार्गदर्शन में ये काम यमुनानगर में किया गया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं, जिन योजनाओं का सीधा-सीधा लाभ जो है वो अ, आम व्यक्ति को, एक गरीब से गरीब व्यक्ति को, अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिल रहा है। जो लोग तीर्थ नहीं जा सकते थे, तीर्थ यात्रियों के लिए वैष्णो देवी और शिरडी जैसे अतिरिक्त जो तीर्थ स्थलों को शामिल उसमें किया गया है। तीर्थ जो योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, उसमें उन सबको यात्रा कराई जाती है, तीर्थ दर्शन कराए जाते हैं। तो मैं बात करूँ, बहुत सारी योजनाएँ हैं। 1 साल के इस अंतर में, इस अंतराल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है और निरंतर जारी है, आगे भी ये जारी रहेंगी। आप सबका जो हित है वो भाजपा में ही सुरक्षित है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भाजपा, तय भाजपा।